नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गरिमा और आज आप सुनेंगे एक प्यारी सी कहानी। कहानियां प्यारी ही होती हैं और कविता की दोस्त भी, आप उन्हें बहन भी कह सकते हैं। कविता और कहानी आपस में कितने उलझे से लगते हैं, या फिर एक नजर से देखे तो सुलझे से लगते हैं। जानती हूँ उलझनों भरी बातें कर रही हूँ, मगर इन बातों में एक सच्चाई छुपी है, आपको बस उसे पकड़ने की देरी है। खैर, हाँ, मैं अपनी कहानी की तरफ आती हूँ। कहानी का नाम है बदलती हुई लड़की। सबको मैंने बदलते देखा, जिंदगी के हर एक चौराहे पर दूर जाते देखा। मैंने चाहा कि हर कोई मेरा हाथ थाम सके, मुझसे कह सके कि वो मेरे साथ जिंदगी भर साथ रहेगा, मगर किसी ने भी ये कहने की हिम्मत ना जुटाई। कोई मुझसे ये ना कह सका कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा उम्र के उस पड़ाव पर जब तुम्हारी आंखें धुंधली हो चलेंगी, होठ सिकुड़ने को आतुर होंगे और चेहरे पर झुर्रियों का मेला होगा। जानती हूँ कहानियों के अपने घर होते होंगे, अपने किस्से होते होंगे, मगर मेरी कहानी का मैं घर हूँ और मैं ही एक किस्सा भी। मेरी आंखों में मेरे किस्से झलकते हैं, मेरे होठों पर कहानियां बुदबुदाती हैं, चिड़ियों के पंख लेकर खुद को उड़ा ले जाना चाहती हैं, मगर मैं उन्हें कसकर बांध कर अपने पास रखती हूँ और उनसे कह देती हूँ कि नहीं, तुम्हें कहीं नहीं जाना है। तुम्हें दूर खड़ी वो जो लड़की दिख रही है, उसे अपनी परछाई बनाकर अपने साथ रखना है। अपने दर्द किसी को नहीं बताने हैं, अपने गम किसी से साझा नहीं करने हैं। कितना कुछ अपने भीतर में समेट ले गई, मगर एक शाम मैंने उसे देखा। वो सामने से चलकर आ रहा था, मुस्कुराता चेहरा, अपनी ही दुनिया में गुम। उसने मुझे देखते हुए कहा, क्या आप इस रास्ते को नाप सकती हैं? मैं थोड़ा सा घबराई और मैंने कहा कि ये आप क्या कह रहे हैं? ये रास्ता नापा जा सकता है क्या? और नापना है तो जाइए मीटर लेके आइए। कितनी उखड़ी सी थी मैं, और वो कितना सुलझा सा। उसने जवाब में कहा, मैडम जी, मीटर तो हमारे पास ही रहता है, चलिए नाप लेते हैं। मैं उखड़े जवाब दे रही थी और वो सुलझा रहा था। उसने कहा, आप तो कविताएं लिखती हैं ना, कहानियां सुनाती हैं, किससे गढ़ती हैं, तो क्या इस रास्ते को नाप नहीं सकती? चलिए मैं आपको नापना सिखाता हूं। उसने मेरे साथ उस रास्ते को नापा। जानते हैं कैसे नापा उसने मेरे साथ चलकर नापा। उसने बताया कि रास्तों को मीटर से नापने की जरूरत नहीं होती, रास्तों को बातों से नापने की जरूरत नहीं होती, रास्तों को साथ निभा कर नापने की जरूरत होती है, और रास्ते यूं ही पार हो जाएंगे और आपको पता तक नहीं चलेगा। उसने जाते जाते मुझसे कहा था। अब मैं थोड़ा थोड़ा खुद को समझने लगी थी, खुद की दुनिया में खोने लगी थी, अपने एहसासों में घूमने लगी थी, दुनिया को पीछे छोड़ने लगी थी, अपने पंख फैलाने लगी थी, नए नए रास्तों को नापने लगी थी, बिना मीटर के, पैरों से और कहानियों से भी। कविताएं भी लिखने लगी थी, किस्से गढ़ने लगी थी, नए नए चौराहों को नापने और तौलने लगी थी। जानती थी चौराहों को तौला नहीं जा सकता, मगर एहसासों के तले दबाया भी तो नहीं जा सकता। मैंने चौराहों पर खड़े होकर कई सिसकियां सुनी हैं, कई दर्द बांटे हैं, कई अपनों को बिछड़ते देखा है, कई अपनों को मिलते देखा है। जानती हूँ किस्सों के अपने घर होते होंगे, कहानियां होती होंगी, मगर उसका आना अपने आप में एक किस्सा है, एक कहानी है और एक पूरी कविता भी। उस पर पूरी किताब लिखी जा सकती है। वो इतना सुलझा सा लड़का है,
मुझ जैसी उलझी लड़की को सुलझाने की पूरी कोशिश करता है। उसके साथ मैं खुद को बदलते देख रही हूँ। अब सूरज के ढलते मुझे परेशानियां नहीं घेरती। अब नई आशाएं मन में उमड़ आती हैं, नए उम्मीद के सपने जागते हैं, नए हौसले आते हैं अगली सुबह के। और किसी का डर मुझे सताता नहीं है, बल्कि हौसला बांधता है। वो कहता है कि देखो, आज जो ये डर है, कल इसे मरना है, तो हम इस डर के साथ जीना क्यों ना सीख लें। उसने मुझे हर एक डर के साथ जीना सिखाया, गम को भूलना सिखाया, अपने आप को पहचानना सिखाया। और मैंने देखा कि मैं खुद में ही बदलती जा रही थी। मेरी आंखों में जिनमें सपने कहीं धुंधले से हो गए थे, वो अब चमकने लगे थे। होठों पर कहानियां बुदबुदाने लगी थी, गालों पर लाली भी अब चमकने लगी थी, और माथे की सिकुड़न अब कहीं गायब होने लगी थी। कि एक दफा फिर उसकी आवाज आई। उसने कहा, आप कहें तो मैं आपकी आंखें धुंधली होने तक आपका साथ दे सकता हूं। होठों पर कहानियां जिस रोज बुदबुदाना बंद कर देंगी, उस रोज तक आपका साथ दे सकता हूं। इस चेहरे की चमक जब झुर्रियों में तब्दील हो जाएगी, मैं तब तक आपका साथ दे सकता हूं। बताइए, क्या आप मेरा साथ देंगी? मैंने बिना कुछ सोचे उसका हाथ थाम लिया। और यही तो होता है ना, जब कोई हमारे दिल की बात कह देता है तो हम कुछ सोचना, समझना या फिर कहीं दूर तक जाना नहीं चाहते। हम सिर्फ और सिर्फ उस लम्हे में बसना चाहते हैं। हम उस लम्हे को जीना चाहते हैं, उस सुकून के पल जो जिंदगी भर के लिए कैद कर लेना चाहते हैं। तो मैंने भी उसके हाथों को थामा, खुद को समझाया, रोका और एक जीवन जीने के लिए उसके साथ आगे चलने लगी। जानती थी यहाँ से नया बदलाव होने वाला है। एक उलझी सी लड़की अब सुलझेगी, उतना जितना वो सुलझ सकती है। उसकी आंखों में चमक जो आई है, वो दूर तलक जाएगी, हौसलों की उड़ान भी भरेगी और ढलते सूरज को देखकर अपने नए नए उम्मीदों के पर फैलाएगी। तो बस इतनी सी थी कहानी। शुक्रिया। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी, और आपको कहानी कैसी लगी जरूर बताइएगा।